बुद्ध में। हाँ, ये जब मालूम होगा धम्म के 6 गुण है, हाँ, और उसके संग के 8 गुण है, तो ये गुणों को अगर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि बुद्ध क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि आर्य सत्यानि, चत्तारि माने 4, आर्य माने आर्य, सच्चानी माने सत्य, 4 आर्य सत्य को समझ जब आएगी, 4 आर्य सत्य की समझ जब आएगी, तो क्या है 4 आर्य सत्य। और ये जो अगर 4 आर्य सत्य जानना अर्थात उसको समझना, तो यहां से निरुक्ति पद संविदा होती है। लेकिन ये 4 आर्य सत्य को हम देखा है क्या, खाली सुनते हैं दुख है, क्या कहते हैं दुख, क्या कहते हैं दुख, 4 आर्य सत्य में क्या कहते हैं, आगे कहते हैं क्या, बुद्ध क्या कहते हैं, दुखं दुख समुपादं दुखस्य अतिकमं। क्या कहते हैं, पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निरोध, और चौथा है निरोधागामिनी अर्थात निरोध का मुक्ति मार्ग, जिसको कहते निरोधागामिनी पटिपदा कहते हैं ना। तो यहाँ 4 क्या कहते हैं, दुखं दुख समुपाद दुखस्य अतिक्रमण, जिसने अतिक्रमण कर दिया दुख पर अर्थात निरोध कर दिया, तो निरोध करने का मार्ग फिर होते क्या कहते आगे फिर वो अरियठंगिकं मग्गं दुख पश्चमगामिनं, अरियठंगिकं मग्गं, अरे आर्य अष्टांगिक मार्ग ही आपको दुख से मुक्त कर सकता है। तो ये 4 आर्य सत्य बताए थे। फिर क्या कहते, एतं खो शरणं खेमं एतं मंगलम उत्तमं एतं शरणं उत्तमं। क्या कहते, एतं खो, अभी क्या कहते, पहले नेतं खो बोले, ये शरण स्थान नहीं वो, तो शरण स्थान ये है, एतं खो शरणं खेमं एतं शरणं उत्तमं, ये श्रेष्ठ है शरण स्थान जो आपको दुख से मुक्त करता है। एतं शरणमागमा सब दुख पमुच्यति, सभी दुखों का नाश, दुख से मुक्ति मिलने का रास्ता ये शरण स्थान है। क्या, 4 आर्य सत्य, इसको समझना और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। अरियन क्या कहते, अरियन ठंगिको मग्गो दुख पसमगामिनं, पश्चिम माने समझना। हाँ, तो बुद्ध क्या कहते, दुख इसको समझना चाहिए। 4 आर्य सत्य में दुख क्या है, तो बुद्ध क्या कहते हैं, कतमंच भिक्खवे दुखं अरियं सत्यं। क्या कहते, क्या है भिक्षु दुख आर्य सत्य, तो बुद्ध ही बताते, इदम खोपन भिक्खवे दुखं अरियं सत्यं जाति पि दुखा जरा पि दुखा मरणम पि दुखं। फिर क्या कहते, अपिये ही संपयोगो दुखं पिये ही विपयोगो दुखं। फिर क्या कहते उसके आगे, यमपिच्छन्ते यमपिच्छ न ते लभति दुखं संखितं पंच उपादान खंडा पि दुखा। ये 7 प्रकार के दुख बताए बुद्ध ने यहाँ। कैसा, जाति भी दुख है, एक जाति मतलब जन्म ही दुख है। दूसरा बताया जरा भी दुख है, जरा माने बुढ़ापा, जरा माने और विकृत होना। और तीसरा दुख क्या कहते हैं, मरण। चौथा क्या कहते हैं, जो अप्रिय, जो हमें पसंद नहीं, उसका अगर हमें सामने अगर कोई आ गए जिसको पसंद नहीं करते हम, तो दुख होता है। पांचवा है जो हमारे प्रिय है, जो पसंद करते, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सगे संबंधी है, और वो अगर बिछुड़ जाते तो दुख है। छठवा कहते न लभंते यमपिच्छं, जिस वस्तु को आप चाहते हो, जैसे कि आपको कोई अच्छी मोटर कार, अच्छी कार अगर आपको पसंद आ गई है और आपको अगर उसको खरीदना है, आपके पास ले नहीं सकते, तो दुख होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, यमपिच्छं न लभते, जिसको आप चाहते वो अगर आपको नहीं मिला, उसका लाभ नहीं हुआ, तो दुख होता है। और 7वां जो कहते हैं संकितं पंच उपादान खंडा भी दुखा, अर्थात स्कंद दुख। तो क्या ये 7 दुख बुद्ध ने बताया, लेकिन ये 3 दुख में आते, तो हमें दुख समझना पड़ेगा। लेकिन हम दुख दुख कहते हैं,
अगर हमारे यहाँ कोई दुख होता है तो हम दुख होते तो किसी कोई बीमार पड़ गया घर में, तो हम कहाँ जाते हैं? बैगा के पास, मांत्रिक के पास, जो जादू जानता है, टोना जानता है। अरे उसने कुछ किया होगा, उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञानी हैं। हम ज्ञानी हैं। हमें मालूम है कि वो बैगा, वो मांत्रिक, मंत्र झाड़ फूक करने वाला, वो ठीक कर देगा। और उनके पास जाते फिर वो लूटता है। हाँ, 4 मुर्गा दो, हाँ, 2 दारू शराब की बोतल दो और 500 रुपया दो या 1000 रुपया दो, इस प्रकार का हम दे देते। और उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो बोलते तुम्हारे नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में ही नहीं था। और उस बैगा के घर में जो मांत्रिक है, जादू टोना करता है, झाड़ फूक करता है, उसके घर का अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास, उसका इलाज नहीं करेगा घर में। और हमारा कोई जाएगा, कोई आदमी उसके पास, तो वो बोलेगा ये करो, वैसा करो, झाड़ फूक करेगा, मंत्र डालेगा। हाँ, तो ये क्या है? ये हम ज्ञानी है ना, हम अज्ञानी नहीं है, हम ज्ञानी है। हमें लगता है कि इसी से ठीक होगा। तो बुद्ध कहते हैं यही तो है अज्ञान। हाँ? और इसलिए शरण स्थान पकड़ते हम, इसकी पूजा, उसकी पूजा, उसके पास, उसके पास, उसके पास, और हमारा समय बर्बाद करते, तो मर जाते। और मरने के बाद क्या कहते? भाई बाबा, ये क्या है, उसका जो है भगवान ने उनको इतने दिन जीने के लिए कहा था, वो ले गया अपने पास में। हाँ, उसका हो गया, वो ले गया, बुलाया उसने। अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं यहाँ रुकने से, हाँ, रोने गाने से। उनको समझाते हम लोग। तो ये क्या है? तो इसको कहते हैं मेहनत आप करते हैं, हाँ, बच्चों को पढ़ाते, सिखाते, नौकरी लगाते, और शादी करना है उसकी, तो जो चौथी पास है और चौथी भी नहीं होगा, उसके पास ज्योतिष देखने के लिए जाते हैं कि बाबा बताओ, हमारे जो डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया, इसकी शादी करना है, कौन सी तिथि है? उनके पास तिथि देखने जाते हैं। हाँ, जो चौथी पास है वो आपको बता देता है, और फिर उनको बता देता है अमुक अमुक शादी कर लो। तिथि देता है, उसको पैसा देते हैं, 1000 5000 जो भी, और आप शादी करते हैं। और 1 महीना हो गया कि लड़का बोलते ना, माँ मैं नहीं रहता आपके साथ, मैं नहीं रह सकता। क्यों बेटा, क्या कमी? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं रहना है। वो कहता है मुझे अलग रहना है, मैं नहीं रहता। अरे बेटा क्या हो गया? नहीं नहीं, वो इतना झंझट में नहीं रहता है, क्योंकि 2-3 बच्चे और रहते हैं उनके, भाई बहन रहती है, तो उनको घर में उनको अच्छा नहीं लगता। पत्नी की बात आता है, पत्नी की बात में आता है, और वो अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ तुम्हारा? वो जो पंचांग देखने से, ज्योतिष देखने से कोई मतलब हुआ? लेकिन फिर उनके पास जाता भी नहीं कोई। और मेरे जैसा आदमी अगर गया उसको पूछने के लिए पंचांग, क्यों भाई, तुमको तो मैंने पैसा दिया था, तिथि निकाली थी शादी की, मेरे घर में अच्छा हो जाए करके, तो मेरा लड़का तो बाहर निकल गया। तो क्या कहता, भाई मैं क्या करूं? वो तो तुम आए थे तो लड़के के सुख के लिए आए थे, तो लड़का अपना सुख देखेगा, अपनी पत्नी को लेकर सुखी है। तुम का तुम्हारे लिए थोड़ी आया था पंचांग देखने के लिए। वो उल्टा घुमा देता है। क्या करोगे? जमाना ही ऐसा है। तो ये जो है, ये ज्ञानी है हम लोग। तो हमें ये ज्ञान से बाहर निकलना पड़ेगा। हम अज्ञानता में रहते हैं और फिर दुख भोगते हैं। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? 3 प्रकार के दुख है, और 3 प्रकार के दुख में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। 7 प्रकार के दुख में से 3 प्रकार में बताया। तो पहला दुख है जिसको कहते हैं शारीरिक दुख, शरीर से हुआ। हाँ, चोट लगी शरीर में, हाथ टूटा, पैर टूटा, है ना, या क्या बोलते हैं उसको, कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है। अतः शारीरिक दुख हो सकता है, क्योंकि जन्म हुआ, शरीर मिला, तो शारीरिक दुख होना ही है। हाथ पैर दर्द हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो शारीरिक दुख पहला दुख है, और ये होना ही है, क्योंकि शरीर है, कम ज्यादा होता रहता है, खान पान में भी कम ज्यादा हो जाता है। दूसरा दुख है परिवर्तन का दुख, मतलब बदलाव का दुख। और ये परिवर्तन का दुख में, बदलाव के दुख में कभी हमारे अभी बाल पक गए तो हमें दुख हो जाता है, मेरे बाल क्यों पक गए, अभी से क्यों पक गए। हाँ, तो बाल सफेद क्यों हो गए, झुर्रियां क्यों पड़ गई। तो ये बदलाव के कारण भी वो नर्वस होता है, दुखी हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों हो गया। जो ये जो बाल सफेद हो गए तो उसको काले बनाते, और भी
मैं भी बनाता था पहले, मेहंदी लगा देता था, लेकिन मुझे समझ में आया सत्य तो मैंने बंद कर दिया। क्योंकि बाल पकना भी एक ऐसा लगता है कि मैं अभी से बूढ़ा हो गया हूँ क्या। हाँ? एक आदमी ऐसा ही बाल सफेद करता था अपना, सफेद का काले काले करता था, गोदरेज वगैरह कुछ भी काला लगाता था। और फिर एक दिन ऐसा आ गया सामने और बोले भाई तुम तो बहुत ही अच्छा है, बाल वगैरह अच्छे है। तो बोले हाँ मेरे तो बोले कि मूछ कैसी सफेद होगी तुम्हारी, क्योंकि मूछ में ना क्या है कि वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, बाल में ज्यादा टाइम लगता है। तो बोले मूछ, तो बोलते हाँ पक गए। तो उसको दुख हो गया, मेरा मूछ कैसा सफेद हो गया। तो आदमी दुखी हो जाता है, बदलाव के कारण दुखी हो जाता है। उसको नहीं चाहता कि मैं इतना जल्दी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो अपन छुपाने की कोशिश करते हैं, पाउडर पाउडर लगाकर, अच्छा क्रीम लगाकर, ताकि मैं अच्छा दिखूं। तो ये जो बदलाव का दुख बड़ा दो प्रकार का है, मानसिकता का भी होता है और शारीरिक का भी दुख होता है। मानसिकता के विचार हमारे जो है उसमें हम मानसिकता में दुख में चले जाते हैं। परिवर्तन होता है, विचार करते हैं अपन लोग, हमारे विचार के अनुसार नहीं होता। तीसरा है स्कंद दुख, जिसको स्कंद कहते हैं। स्कंद दुख अर्थात संतुष्ट नहीं होना, समाधान नहीं होना, हमेशा असमाधानी रहते हैं। अगर आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी खर्चा करो, लेकिन आपका समाधान नहीं होगा। मरते समय भी समाधान नहीं होता। मरते समय भी आप ये मत समझना मरते समय सारा पिक्चर देखते आप। हाँ, उस समय आप सारा पिक्चर देखते, क्या किया क्या नहीं किया, लोगों को लगता कि ये बेहोश हो गया जा रहा, लेकिन अंदर आप तो अपना फिल्म देख रहे हैं कि मैंने क्या किया और मुझे अभी क्या करना है। हाँ, जीने की इच्छा रहती है और बहुत तकलीफ होती है, उस समय दर्द होता है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं होते। अगर आज हमारे पास में साइकिल है तो हमें लगता है कि मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिली तो मोटर चाहिए, मोटर है तो हवाई जहाज चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, संतुष्ट ही नहीं होते हम जीवन में। हाँ, कोई भी इस संसार का बड़ा सा बड़ा आदमी लीजिए, वो भी और चाहता, उसके पास होने के बाद और चाहता है। सिकंदर बादशाह, सिकंदर बादशाह इतना अच्छा नाम था उसका सिकंदर का, वो सारे पृथ्वी को जीतना चाहता, सारे विश्व को मैं जीतूंगा, ये सारे विश्व का राजा मैं एक अकेला बनूंगा। और ये होप लेकर अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु उसके दो थे। एक गुरु का नाम है अरस्तु, जो राजनीतिक गुरु है, और दूसरा जो गुरु है वो है डायोनिज, और डायोनिज जी आध्यात्मिक गुरु है उनका। तो उनके पास जाता है कि बोलते मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सारे विश्व को जीतना चाहता हूँ, सारे विश्व को मैं राज्य करना चाहता हूँ, एक राजा। तो डायोनिज जो उनका गुरु कहते कि क्या करेगा इतना कर कर, अभी तो है राज्य, सुखी रहे नहीं इतने। नहीं नहीं, मुझे राज्य बनना है, पूरा विश्व का राज्य लेना है। अरे उसका करके क्या करेगा तू, नहीं नहीं मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो डायोनिज कहता मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। हाँ, युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, खून बहाने के लिए, हाँ, माता बहनों को बेसहारा करने के लिए, बच्चों को अनाथ करने के लिए, ये खून की नदियां बहाने के लिए तू आशीर्वाद मांग रहा है मुझे। और इतना जो मिला है इतने भी तो सुख रही है, चैन मना, शांति मना, कितना कम है क्या अभी तेरे पास। तो सिकंदर क्या कहते हैं, मत दो, आशीर्वाद नहीं देना तो मैं तो जाऊंगा, जीतूंगा। और गया, और चौथी लड़ाई में मारा गया, मारा गया। तो कहने का मतलब हमारी संतुष्टि नहीं होती, तो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए ये जो संतुष्ट, ये तीन दुख हमारा पीछा करते, और इसका कारण हम नहीं जानते, और कारण नहीं जानने कारण हम दुख में पड़े रहते। हाँ, निरोध का मार्ग नहीं जानते। तो बुद्ध कहते चार आर्य सत्य को जानो। बुद्ध ने 3 बार धम्म चक्र प्रवर्तन किया, इसलिए कि लोगों को निरुक्ति पद तक ले जाने के लिए। हाँ, निरुक्ति पद तक ले जाने के लिए, मुक्त होने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए। और जिस दिन इस कार्य कारण भाव को, प्रकृति समुत्पाद को आदमी समझना शुरू कर देता है, वो दिन उनका समझो कि निरुक्ति अभिसंविदा की तरफ जा रहा है। चार आर्य सत्य को समझना जरूरी है, दुख को समझना जरूरी है, दुख आर्य सत्य को समझना जरूरी है। जब तक हम दुख आर्य सत्य को नहीं समझते हैं, तब ऐसा समझो कि हम अज्ञानी है।
क्यों? कि दुख का कारण मालूम नहीं रहते और इधर उधर भटकते रहते, कहीं भी भटकते रहते हैं हम। हमारा जो जीवन का जो हम जिस जीवन में बैठे हैं तो खोजते कहाँ हम, हमें खोजना बहुत जरूरी है, लेकिन हम कहाँ खोजते कि वो देखो एक वो महिला थी, बुढ़ी महिला महिला वो बुढ़ी महिला अपने घर के बाहर सुई खोज रही थी, सुई सुई खोजने के लिए बाहर खोज रही है। तो एक दो लड़के लोग आए, क्या कर रही बुढ़िया, क्या खोज रही, बोलते सुई खोज रही सुई। तो वो भी खोजने लगे, चलो भाई बुढ़ी की मदद करते। फिर दो चार लोग आए, क्या हो गया, अरे सुई गिर गई बुढ़िया बुढ़िया की, तो वो भी खोजने लगे, ऐसे करते और आगे 10-12, क्योंकि बुढ़िया को मदद करने के लिए, सुई खोजने के लिए करते 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 शाम हो गई, सूर्य ढलने लगा, सूरज डूबने लगा, अंधेरा होने लगा। तो एक आदमी कहता है उसमें, अरे बुढ़िया तुम्हारी सुई कहाँ गिरी, अभी रात हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, अभी तक किसी सुई नहीं दिख रही, तो आपकी सुई कहाँ गिरी है? तो बुढ़िया कहती मेरी सुई तो घर के अंदर गिरी है। घर के अंदर सुई गिरी और बाहर खोजवा रही है? क्या पागल बुढ़िया है, क्यों अंदर अंदर सुई गिरी और बाहर क्यों खोजवा रही? तो बोले बाहर प्रकाश है सूर्य का, अंदर तो अंधेरा है ना, इसलिए बाहर खोज रही हूँ। क्या पागल बुढ़िया है कहती। तो वो बुढ़िया क्या कहती, मैं पागल हूँ, मैं खोज रही हूँ तो पागल हूँ, और तुम लोग इधर उधर भटकते, इसके पास माथा टेकते, उसके माथा पटकते, उधर टिपकते कि मुझे कुछ फायदा हो, मुझे घर में सुख समृद्धि आए। तुम कहाँ कहाँ माथा टेकते, तुम पागल नहीं हो? और तुम्हारा खजाना तुम्हारे अंदर है, घर के अंदर है। जो समृद्धि तुम्हारे अंदर है, उसको देखना बंद कर देते हो और बाहर खोजते हो। और तुम कहते कि बुढ़िया पागल है। बुढ़िया पागल है कि तुम पागल हो? तो कहने का मतलब हमारा ही ऐसा ही जाता है, लेकिन जिस दिन हमें समझ में आ जाता है कि हमें अंदर खोजना है, तब निरुक्ति अभिसंधि का संविदा निर्माण होती है। और वो प्रत्यय समुत्पाद समझना पड़ेगा, अर्थात कार्य कारण भाव समझना पड़ेगा। जन्म दुख का कारण क्या है, तो जन्म है। जन्म का कारण क्या है, तो भव है। भव का कारण क्या है, तो उपादान है। उपादान का कारण क्या है, तो तृष्णा है। तृष्णा का कारण क्या है, तो वेदना है। वेदना का कारण क्या है, तो स्पर्श है। स्पर्श का कारण क्या है, तो आयतन है। षडायतन का कारण क्या है, तो नाम रूप है। नाम रूप का कारण क्या है, तो विज्ञान है। विज्ञान का काम कारण क्या है, तो संस्कार है। और संस्कार का कारण क्या है, तो अज्ञान है। और अज्ञान है इसलिए दुख है। तो ये सिद्धांत नहीं समझ में आता है, इसको नहीं देखते हम। इसको जिस दिन हम समझ जाते हैं तो समझो निरुक्ति प्रति संविदा में हम पदार्पण किए। तो मैंने बताने की कोशिश की, अगले बार इनका और जारी रखेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है।